नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का बच्चों ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है और जो पेपर सेकंड है जिसमें यूनिट जो फर्स्ट है उसको अपन देख रहे हैं। तो यहाँ आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अपन नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल संख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मैं ये बता चुका हूँ आपको पहले के वीडियो लेक्चर में कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो बताया था मैंने जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो संख्या है वो आपस में बराबर होती है। तो ये यहाँ अपन नेज अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व अपने को मिलता है, संख्या घनत्व निकाल रहे हैं तो एकांक आयतन से संबंधित उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कहलाएगा। और अगर होलों के लिए बात करें तो एकांक आयतन में उपस्थित होलों की संख्या निकालेंगे तो वो होल संख्या घनत्व कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व की यहाँ निकालते हैं। दोनों केस यहाँ अपन डिस्कस करेंगे वन बाई वन। इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व को निकालने के लिए हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में एकांक आयतन में ऊर्जा E व E+d के मध्य क्वांटम अवस्थाओं की संख्या निम्न प्रकार से बताई जाती है। उसका जो फार्मूला है वो अपन जानते हैं कि dn इज इक्वल टू 8π2m की पावर क्यूब की होल पावर 1/2 अपन h³ मल्टीप्लाई बाई E1 की पावर 1/2 dE। यह इसको समीकरण 1 से ni e की पावर 1/2 dE के द्वारा बता सकते हैं। E वो एनर्जी लेवल है जहां अपन संख्या घनत्व निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। ni एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान अपन ने यह निकाल के बताया है कि जहां इलेक्ट्रॉन का m का मान रख दें, h का मान रख दें, उस केस में अपने पास ये मान 6.82 × 10⁻27 आता है, विच इज़ ए कांस्टेंट। फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अनुसार अपन जानते हैं कि Fe का मान जो है 1/e⁻⁸ जैसा कि यहाँ समीकरण 2 में बताया है छात्रों। इस हिसाब से अपन फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अनुसार किसी एनर्जी की प्रायिकता को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऊर्जा स्तर E और E+d के मध्य क्वांटम अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान अगर निकाले अपन तो उसको dn इज इक्वल टू Fe इंटू मल्टीप्लाई बाई कैपिटल dN के द्वारा बता सकते हैं। Fe और dN का मान रख देंगे तो अपने को समीकरण 3 मिलती है। समीकरण 1 व 2 में दोनों को आपस में मिलाते हैं या समीकरण 1 में इनका मान रखते हैं 1 और 2 से समीकरण 3 में, तो उस केस में अपने को फर्दर इक्वेशंस आ जाती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं आपको, जो एक साकले साइंटिस्ट था जो सेमीकंडक्टर पर वो काफ़ी काम किया उसने, साकले के अनुसार चालन बैंड का न्यूनतम स्तर इसी पर होता है, वह उससे कम ऊर्जा वाले स्तर जो है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल में स्थित होते हैं। यहाँ चालक बैंड और वैलेंसी बैंड का मैंने यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर नीचे बनाया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो साकले ने जब ये बात बताई तो उसने कहा कि जहाँ अपन एनर्जी लेवल E ले रहे हैं उसकी जगह अपने को E-EC लेना चाहिए, है ना, उसकी बातों से। इसलिए E की पावर 1/2 जो था उसकी जगह अपन E-EC की होल पावर 1/2 अपन रखेंगे उस फार्मूले में, ऊपर जो फार्मूला है अपने। और इससे समीकरण 3 अपने को नीचे जैसा लिखा है वैसे अपने को प्राप्त हो जाएगा कि n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dn, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व आ गया टोटल। और इसकी जो लिमिट है, चूँकि चालन बैंड EC से लेके ऊपर अनंत तक अपन इसको बता सकते हैं, इसलिए इसकी लिमिट का मान EC से टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल की जो लिमिट है यहाँ छात्रों EC से इन्फिनिट तक बताई गई है। और ये इसका इंटीग्रेशन अगर अपन करें तो यहाँ एक बात ध्यान में रखी है, क्योंकि E जो है EF से बहुत ज़्यादा होता है, फर्मी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी उससे, दिस विल बी
वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसलिए जहाँ जो इक्वेशन में 1 आ रहा था उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं और इसलिए अपने को ये समीकरण n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई सी टू रेज टू पावर इन्फिनिटी एन आई ब्रैकेट ई माइनस ई सी के पावर 1/2 डी ई अपॉन ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ ब्रैकेट बंद अपॉन के टी। ये अपने को इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के अपने को जो ई माइनस ई सी बाई 1/2 कॉन्स्टेंट है और अंदर जो एक्सपोनेंशियल में ई माइनस ई एफ बैठा हुआ है उसमें प्लस ई सी जोड़ देता हूँ और ई सी को मैं घटा देता हूँ और उससे एक सेट इक्वेशन अपने को मिल जाती है जो कि अपने को समीकरण 4 के अंदर दिखाई देती है। यहाँ पे ये समीकरण 4 को सॉल्व करें तो अपन ये मान सकते हैं कि ई माइनस ई सी अपन के टी को अपन एक्स माने तो उसके इसमें मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू के टी डॉट डी एक्स। और अगर लिमिट की बात करें जो इंटीग्रेशन पे लग रही है, अगर ई का मान ई सी के बराबर है तो उस केस के अंदर जो लिमिट है वो अपने पास 0 आ जाती है और ई का मान इन्फिनिट है तो लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है। इसलिए समीकरण 4 में जो लिमिट्स आ रही हैं वो अब लिमिट्स बदल कर 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगी जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। और ये ई माइनस ई सी अपन के टी इक्वल टू एक्स और डी का मान अगर अपन रख देंगे समीकरण 4 में तो अपने को समीकरण 5 मिल जाती है। अब इस समीकरण 5 में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन का पार्ट है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर अपन निकालें तो चूंकि आप मैथ्स के बच्चे हो, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, तो अपन जानते हैं इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू √π/2 के द्वारा बताई जाती है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर अपन समीकरण 5 में रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को नेक्स्ट समीकरण 6 मिल जाती है जिसमें एन आई की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ अपन ने पहले मानी थी वो भी रखी थी अपन ने। इस समीकरण 6 में अपन एन एन जो है उसको अपन मान रख के K1T की पावर 3/2 बता सकते हैं जो समीकरण 7 आ गई। और जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए मैंने यहाँ एन एन की वैल्यूज़ बताई है जो प्रैक्टिकली मिलती है अपने को। टी जो है वो टेम्परेचर है। अगर अपन देखें कि ई सी माइनस ई एफ को अपन ई सी माइनस ई एफ की वैल्यू रख देंगे तो वो क्या आ जाएगी ई वी प्लस ई सी बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाती है समीकरण 8 डेल्टा ई जी बाई 2 जो बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप कहलाता है। ये ई जी मतलब संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, जो एनर्जी लेवल है, उसको अपन डेल्टा ई जी के द्वारा बताते हैं। समीकरण 8 को अगर काम मिले समीकरण 6 में तो अपने पास समीकरण 9 मिल जाती है n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एन एन ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 की। ये इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व आ जाता है जो अपन निकालना चाह रहे थे। इसी तरह से अब अपन दूसरा केस देखते हैं जिसमें होल संख्या घनत्व को अपने को छात्रों को निकालना है। तो होल संख्या घनत्व के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड में जो ईवी है वो उच्चतम स्तर पे होता है। ईवी मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल, तथा विभिन्न क्वांटम अवस्थाएं ईवी से कम ऊर्जा स्तर की ही होगी, जैसा कि मैंने पहले ईवी का और ईसी का जो एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाया है उसमें भी बता रखा है। अतः ईवी को आधार मानते हुए अगर क्वांटम अवस्थाओं के घनत्व के सूत्र 1 में ई रेज टू पावर 1/2 के स्थान पर शाखले के अनुसार ईवी माइनस ई की पावर ब्रैकेट बंद 1/2 अगर लें अपन, क्योंकि ईवी सबसे टॉप में रहता है तो कोई भी एनर्जी लेवल होगा वो इससे नीचे ही आएगा, तो इसलिए उसका मान ईवी माइनस ई अपन बता सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए हम प्रायिकता का मान एफ ही मान चुके हैं और अधिकतम प्रायिकता का मान जैसा कि अपन जानते हैं छात्रों 1 होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि होलों की जो प्रायिकता है उसका मान जो है 1 माइनस एफ ही होगा। अतः ऊर्जा ई से ई प्लस डी के मध्य क्वांटम अवस्थाओं में होल संख्या समीकरण 3 की तरह अगर अपन निकालें तो उसको अपन डी पी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस एफ ई ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई डी एन के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ डी एन की वैल्यू रख दी गई है और उसके बाद
यहाँ एफ ई की वैल्यू रख दी गई है और इसको अपन ने सोल्व किया है। इसको अगर सोल्व करें तो अपने को लास्ट इक्वेशन समीकरण 10 मिलती है। और मैंने यहाँ छात्रों हर स्टेप को सोल्व किया है, तो 1 बाय 1 अगर आप एक एक स्टेप पे चलोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी। परंतु संयोजकता बैंड में हम जानते हैं कि ई एफ माइनस ई सी का का जो मान है वो के टी से बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक को यहाँ पर नगण्य मान देते हैं। समीकरण 1 जो 10 है उसके अंदर छोड़ देते हैं एक को जो नीचे बैठा हुआ है, इसलिए जो डी पी का मान है उसको अपन नई समीकरण 11 से लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में बदल जाती है। अब अगर समीकरण 11 के बाद की स्थिति का बात करें अपन, तो संयोजकता बैंड में होल संख्या घनत्व का मान निकालें, तो चूंकि अपन ने देखा यहाँ पे पहले वाले पेज पे अगर आप देखो तो जो एनर्जी लेवल बना हुआ है वो अपने टोटल जो एनर्जी लेवल है अपन ने ये माना है कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हो सकते हैं। तो जो चालन बैंड वाला एनर्जी लेवल है वो तो ई सी से प्लस इन्फिनिटी मान लिया, और वैलेंसी वाला है वो ई वी से नीचे चलेंगे अपन माइनस इन्फिनिटी तक अपन ने उसको माना है। डी पी की वैल्यूज अपन रख दें तो अपने पास ये नेक्स्ट इक्वेशन नीचे आ जाती है, ई वी टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज़ रख दी, और ई एफ माइनस ई की मैंने ई वी जोड़ दिया है और ई वी घटा दिया एक इसको सॉल्व करने के लिए। ई वी को प्लस किया है और ई वी को माइनस किया है, उससे इक्वेशंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं मानूँ कि ई वी माइनस कैपिटल ई अपन के टी का मान वाई हो, तो उस केस के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ निकाल ली अपन ने और इसकी लिमिट्स लगाई। लिमिट लगा के अपन देखेंगे यहाँ 0 टू इन्फिनिटी आ जाता है, और ये सारी वैल्यूज़ रखे देखें अपन तो समीकरण 12 अपने को मिलती है पी की वैल्यू, जहाँ पर एन पी जो है कांस्टेंट है जो समीकरण 13 से बताया गया है, और यहाँ जो एम की जगह एम डैश लिया है क्योंकि यहाँ पे होल का प्रभावी द्रव्यमान काम में ले गए, पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन का लिया था यहाँ छात्रों। तो P इज इक्वल टू एन पी ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 के टी, इसको समीकरण 14 बताया है। साइड में मैंने बताया है इसको डेल्टा ई जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रकार अपन ने देखा कि n की वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू निकाल ली। अगर समीकरण 9 14 से n और p को मल्टीप्लाई करें तो अपने को समीकरण 15 मिल जाती है। ये नेज अर्धचालकों के लिए है, क्योंकि अपन जानते हैं नेज अर्धचालकों में एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी के द्वारा बताया जा सकता है। आप किसी भी किताब में इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो उसको इजीली वहाँ समझ सकते हैं अपन। तो आज के लिए अपने पास यही ठीक है, इतना ही है, और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नए टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उसको बताऊँगा।